नमस्कार दर्शकों, आपको मालूम है राजस्थान का चुनावी रण अगली 25 नवंबर को लड़ा जाएगा। इस रण में राजा महाराजा होंगे पार्टियों के उम्मीदवार, लेकिन सैनिक होंगे आपका परिवार, अब आपके रिश्तेदार जो इस रण के मैदान में वोट रूपी तलवार चलाएंगे। और आपसे अनुरोध भी यही है कि आप भी इस रण में 25 नवंबर को तलवार लहराने जरूर जाएं। दिल्ली हो या राजस्थान और बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दलों के नेता कहते हैं स्वस्थ राजनीति में जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, जातिगत आधार पर वोट भी नहीं मांगने चाहिए, न ही आरक्षित सीटों से इतर जाति आधार पर ही टिकटों का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन इसकी हकीकत आपसे छिपी नहीं है। आरक्षित सीटों को छोड़ दिया जाए तो सब जगह जातीय आधार पर ही पार्टियों में पद दिए जाते हैं और जातीय आधार पर ही चुनावों के वक्त टिकटों का बंटवारा होता है। अगर यह बात गलत कह रहा हूं तो आप इस वीडियो को स्किप करके दूसरे वीडियो पर चले जाइए, मुझे कोई नाराज़गी नहीं। लेकिन अगर आप वीडियो को देखना जारी रखते हैं तो 7-8 मिनट आपको वीडियो के साथ बने रहना होगा। तो बात करते हैं मेवाड़ वागड़ की। मेवाड़ वागड़ की कुल 28 सीटों में से 11 सीटें राजसमंद, भीमदेवगढ़, नाथद्वारा, राजसमंद, उदयपुर, मावली, वल्लभनगर, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी और बेगू सामान्य वर्ग की सीट है, जहां से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और इसी पर बात कर रहा हूं कि इन सीटों पर साल 2008, साल 2013 और 2018 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने कितने क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मणों को अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन हाँ, इसमें साल 2021 के उपचुनाव नगर और राजसमंद में हुए उनको शामिल नहीं किया गया है। एक बात और, इसमें मैंने ओबीसी को भी शामिल नहीं किया, लेकिन थोड़ी बात ओबीसी की आएगी ज़रूर। दूसरी पार्टियों की बात इसलिए नहीं करूंगा कि इन स्थानों पर दूसरी किसी भी पार्टी का कोई वजूद इस अरसे में रहा ही नहीं है। तो दूसरी कोशिश यह भी रहेगी कि इन पार्टियों की टिकट बंटवारे को लेकर नीति और रीति क्या रही है। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तो शेयर भी कीजिए। हाँ, तो बात कर रहा था मेवाड़ की सामान्य सीटों पर जाति विशेष के लोगों को मिले टिकट की। लेकिन दर्शकों, इसमें बेगू सीट को आप निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ 2008, 13 और 18 तीनों में दोनों ही पार्टियों ने ओबीसी व्यक्ति को ही टिकट दिया। अब बाकी बची 10 सीटें, यानी कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट होते हैं कुल जमा 20। तो साल 2008 में इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने क्षत्रिय समाज के 10 व्यक्तियों को मैदान में उतारा, जिसमें 4 कांग्रेस ने तो 6 बीजेपी ने। बात अगर वैश्य की करें तो उस दौरान केवल 2 ही उम्मीदवार मैदान में थे, दोनों ही बीजेपी से, और ब्राह्मण प्रत्याशी थे 3, जिनमें एक कांग्रेस का और 2 बीजेपी के। इसी तरह साल 2013 में 10 सीटों पर क्षत्रिय समाज के कुल 7 व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाया गया, जिसमें 4 बीजेपी से थे और 3 कांग्रेस से। वैश्य उम्मीदवार थे 4 और चारों ही बीजेपी से, और ब्राह्मण सिमट गए 2 तक, एक बीजेपी का और एक कांग्रेस का। अब आते हैं साल 2018 के चुनाव पर। इस चुनाव में दोनों पार्टियों ने 10 सीटों पर क्षत्रिय समाज के कुल 8 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें 4 कांग्रेसी तो 4 भाजपा, वैश्य 4 और चारों ही बीजेपी से। ब्राह्मण समुदाय से थे 3 जने, उनमें 2 कांग्रेस से और 1 बीजेपी से। अब बात करते हैं तीनों चुनावों की कंपाई, यानी 3 बार के कुल कैंडिडेट हुए 60। तो साफ दिखता है कि इनमें 35 उम्मीदवार
क्षत्रिय समाज से ताल्लुकात रखने वाले थे तो वैश्य समाज के 10 और ब्राह्मण समाज के 8 उम्मीदवार ही होते हैं। और जहां तक ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो इनमें डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर सीपी जोशी और धर्मनाथ जोशी का भी नाम शामिल है। इनका राजनीतिक वजूद 80 के दशक से ही रहता आया है और पिछले अगर 3 चुनावों में इनको टिकट मिला तो शायद कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन 3 के अलावा ब्राह्मण समुदाय से जिन्होंने 3 विधानसभा चुनावों में टिकट पाया उनमें केवल गणपत लाल मेनारिया और दिनेश श्रीमाली ही थे, जिनको साल 2013 में वल्लभनगर से बीजेपी ने और कांग्रेस ने उदयपुर सीट से टिकट दिया था। खैर, यह बात मैं नहीं कह सकता कि इस बार टिकट के बंटवारे में दोनों पार्टियां क्या रणनीति अपना रही है, लेकिन इन आंकड़ों से साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने ब्राह्मण समुदाय को क्या जानबूझकर टिकट नहीं दिया है, साइड पर रखा है, या इन दोनों पार्टियों के आला नेताओं को क्षेत्र के ब्राह्मण समुदाय में से कोई इतना योग्य उम्मीदवार लगा ही नहीं। जबकि ब्राह्मण समुदाय हमेशा से ही दोनों ही दलों से उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग करते आ रहे हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। बात जहां तक टिकट बंटवारे की रणनीति की करें तो कांग्रेस ने क्षेत्र में 1 या 2 हार के बावजूद पिट किया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उदयलाल आंजना और मावली के पुष्कर लाल डांगी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी ने हमेशा जीतने वाले को तो रिपीट किया, लेकिन बीजेपी ने हारने वाले उम्मीदवारों को अक्सर दोबारा चांस देने में हमेशा कोताही ही बरती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।